देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना कमाल है बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं, मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूं तो 12:15 हो रहे हैं, और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठायतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया। ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ है, हमारे एनडीए सरकार के साथ है। तो क्या कहेंगी अंत में? अंत में यही कहना चाहूंगी कि ऐसे आशीर्वाद बना रहे। और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। तो क्या अब सीतानगर बनेगा? सीतानगर तो बनेगा, और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। ऐसे अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई,
हमरा ने चाहे चारों धाम ही मिथिले में रहबे। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। और ये मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, माननीय गृह मंत्री जी की रणनीति को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन कौशल को। ये जो कॉम्बिनेशन है जिसने जनता में ये विश्वास पैदा किया, और माननीय प्रधानमंत्री का जब नाम आता है तो विश्वास अपने आप आता है, उसी का परिणाम में बिहार में ये जीत मिल रहा है। देखिए SIR हो, EVM हो, जो कुछ कहें, अखिलेश हो, राहुल हो, तेजस्वी हो या जो भी हो, इनके व्यवहार में, इनके आचरण में गंभीरता नहीं है। वो देश की जनता सब जानती है। तो विपक्ष को तो मेरी एक ही सलाह है, जब तक आपके आचरण में गंभीरता नहीं आएगी, देश की जनता आपको गंभीरता से नहीं लेगी। बिहार के चुनाव में जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, ये साबित करता है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित बिहार बना, जो बदलता बिहार है, और उस बिहार के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को ताकत देने का काम जब किया, आज उसका परिणाम है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण पर ये प्रचंड बहुमत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के जीवन में जो खुशी लाने का काम किया, गरीबों के मसीहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनके जीवन को बदला, आज उसका परिणाम है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी को विकास और गरीब कल्याण पर आशीर्वाद तो दिया ही है, लेकिन बिहार की जनता ने टैलेंटेड तरीके से, बिहार की जनता बहुत होशियार है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जंगल राज इस चुनाव में उनकी जड़ों में मठा डालने का काम बिहार की जनता ने किया है कि तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं। प्रचंड बहुमत आज मिल रहा है। और इस चुनाव में देश के गृह मंत्री, भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कुशल रणनीतिक तैयारी की, चुनाव का प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि उनके चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतारा। उसका परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत की जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के दल को वहां पर मिली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, संजय झा जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे विनोद तावड़े जी, हमारे दिलीप जायसवाल जी, सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एनडीए ने इतिहास रचाया है बिहार में, जो 243 असेंबलीज में 190 के ऊपर जीत, ये ऐतिहासिक है दो दृष्टि से। पहले तो वोटर टर्नआउट जो 66.91% था, दोनों फेजेस में ये बिहार का सबसे हाईएस्ट वोट था। सबसे ज्यादा महिला की तादाद में 71% महिला बाहर आके वोट की। तो मैं मानती हूं कि ये श्रेय देना चाहिए बिहार के सशक्त जनता को, जिन्होंने स्वीकार किया है प्रगति की राजनीति और जिन्होंने नकारा है जंगल राज, लूट मार, डकैती और एक्सटॉर्शन को। आप देखेंगे तो 8.5 लाख पोलिंग स्टाफर्स थे, 1.5 लाख पोलिंग एजेंट्स और 2,600 कैंडिडेट्स। ये मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। तो अभिनंदन देना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर्स जो 243 थे, 38 पुलिस ऑब्जर्वर्स, 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, क्योंकि सभी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिहार में देके ये साबित किया कि जहां प्रगति है वहां वोटर सोच समझ के एनडीए को स्वीकार करती है। सुनील कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और संवैधानिक पद पर हैं, उनके जुबान से इस तरह का बयान, दंगा फैलाने वाला, आग लगाने वाला, समाज में विद्रोह पैदा करने वाला, यही राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा है और यही सोच है जिसको सुनील कुमार ने प्रवक्ता के हैसियत से लोगों के सामने रखने का काम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार ने, शासन ने इसको संज्ञान लिया है और संभवतः उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा का मतगणना चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया?
बिहार विधानसभा की मतगणना में जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं, एनडीए को बिहार की जनता ने पूरा समर्थन और आशीर्वाद दिया है और बम्पर जीत की ओर है। निश्चित तौर पर जो सोच थी और जो माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का काम था, वो अब दिखने को मिल रहा है इस रिजल्ट के सामने। 243 विधानसभा पर हो रहे मतगणना, 243 विधानसभा सीटों पर, हाँ 243 सीटों पर हमें लगता है अभी तक ट्रेंड जो है 190 एनडीए को है और बाकी का महागठबंधन को है। इतना अंतर है, इतना फर्क है और आशा के अनुकूल ही है रिजल्ट सामने आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे।